हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साउटियान के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो उस जगह पे आ गए थे, और हम देखते वो वहाँ पे अपने ट्रेजर्स को कंट्रोल करते हुए कहने लगते, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो छोड़ो, अब से तुम लोगों को यहाँ पे मेरे डिसेंडेंट का ख्याल रखना होगा। और हम देखते वहाँ पे साउटियान के एंसेस्टर कहने लगे थे, तुम लोगों को हमारे क्लैन के नाम को आगे बढ़ाते रहना है और याद रखना है ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से हमारा क्लैन पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाए। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मास्टर लिन फैंग, मैं विश करता हूँ कि आप मेरे क्लैन के लोगों को सही रास्ते में लेकर जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद में दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग साउटियान और उसके फादर की तरफ घूमते हुए उन दोनों को उसके एंसेस्टर के ट्रेजर्स दे देता है। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग साउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, साउटियान तुम्हें पता है ना तुम्हारे एंसेस्टर ने अभी अभी क्या कहा है, इन आर्टिफैक्ट्स का अच्छी तरीके से यूज करके अपने एंसेस्टर के सिर को तुम्हें उठाना है, ना कि झुकाना है। उसकी बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर भी लिन फैंग को थैंक यू कह रहे थे, क्योंकि आज उसी की वजह से उसके एंसेस्टर के द्वारा छोड़े गए आर्टिफैक्ट आज उन्हें ऐसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ट्रबल होने वाला है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिन फैंग वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगा था, और वहाँ पे एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था, और उस जगह पे एक जायंट सा स्पिरिचुअल फर्नेस आने लगता है, जिसको देख के लिन फैंग उसके अंदर चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद में वो सोचने लगता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते अभी तक उसने यहाँ पे जो भी टेक्निक सीखे थे, जितने भी उसके पास में फ्लेम थे, जो कुछ भी था, उन सबको एक ही बारी में बाहर निकालता है। वो कहने लगता है, इन सबको एक साथ में कंडेंस करने के बाद में साइंस से कुछ यहाँ पे हो सकता है। तभी हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग आ गए थे, जो वहाँ पे कहने लगते हैं, अगर तुमने यहाँ पे इन सबको एक साथ में कंडेंस करके और देन हेवन के वे को समझ लिया, मतलब कि यहाँ पे 3000 वे को तुमने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट टेक्निक भी होगा। बट यहाँ पे और देन हेवन के 3000 लॉ को अच्छी तरीके से कंडेंस कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उनकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता कितना भी ज्यादा ये मुश्किल क्यों ना हो, मुझे जैसे भी करके और देन हेवन के 3000 लॉ को पूरी तरीके से कंडेंस करना है, इन्हें समझना है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, सच में मैंने यहाँ पे अच्छे इंसान को चूज किया है। अगर तुम इन एलिमेंट के थोड़े से भी हिस्से को अच्छी तरीके से समझ जाओ, तो तुम यहाँ पे अर्थ एंड हेवन के थोड़े से लॉ को तुम समझ पाओगे, जिसकी हेल्प से तुम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पे पहुंच सकते हो। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम में और ट्रू गॉड रिलम में आखिरकार क्या डिफरेंस है इनके एलिमेंट के समझने की ताकत में। हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अगर तुम यहाँ पे हर एलिमेंट को अच्छी तरीके से परख पाए, समझ पाए, तो तुम ट्रू गॉड में पहुंचने के बाद में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इवन कि यहाँ पे तुम्हारे आगे तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ एंड हेवन का लॉ ऐसा ही चलता है, हर एक कण को, हर एक एलिमेंट को अच्छी तरीके से समझने के बाद में अर्थ एंड हेवन के लॉ को पूरी तरीके से समझा जा सकता है। वैसे भी अभी तक तुमने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स को हासिल किया है, अगर तुम इन सारे एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से मास्टर कर लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और हम देखते वो वहाँ पे अपने उन सारे एलिमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि उनको यहाँ पे पूरी तरीके से मास्टर करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अगर तुम यहाँ पे इन एलिमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाए तो तुम यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम पे आसानी से जा सकते हो। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन की तरफ देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार यहाँ पे हेवनली गॉड में क्या अंतर है, हम
हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं ट्रू गॉड को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद में, ट्रू गॉड रिलम को अच्छी तरीके से समझने के बाद में इंसान हेवनली गॉड रिलम पे जाता है और यहाँ पे 9 हेवनली लॉ को पूरी तरीके से कंडेंस करने के बाद में, उसे समझने के बाद में, पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद में कोई इंसान हेवनली गॉड रिलम पे जा सकता है। जैसे कि जिस गॉड ने यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी को सप्रेस किया था वो भी एक हेवनली गॉड है और यहाँ पे हर एक रिलम के गॉड के बीच में बहुत ही ज्यादा पावर का गैप होता है। इवन की वर्चुअल गॉड रिलम के गॉड के आगे ट्रू गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब कि एक ट्रू गॉड वर्चुअल गॉड रिलम के बहुत सारे गॉड को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। भले ही यहाँ पे देखने में रिलम का गैप उतना ज्यादा ना दिखाई देता हो, बट एक ट्रू गॉड को एक हेवनली गॉड बहुत ही आसानी से हरा सकता है। मतलब कि हेवनली गॉड के आगे बहुत सारे ट्रू गॉड ही क्यों ना आ जाए, फिर भी वो बहुत ही आसानी से उन्हें सप्रेस कर सकता है। मतलब कि हर एक रिलम के गैप में बहुत ज्यादा पावर का अंतर होता है। और दूसरी बात, मैं तो बहुत ज्यादा शौक हूँ तुम्हें देख के, सच में तुम जैसा रियल जीनियस भी यहाँ पे कोई हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत ही आसानी से अपने से ज्यादा रिलम वाले गॉड या दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर पाते हो। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो आज के दुनिया में मतलब कि अभी तक किसी के अंदर देखा नहीं गया। अब हम देखते हैं ऐसे ही वहाँ पे थंडर ड्रैगन लिन फैंग को सब कुछ बताने लगते ताकि वो यहाँ पे अच्छी तरीके से उन एलिमेंट्स को समझ पाए, हेवन एंड अर्थ के और भी ज्यादा लॉ को। वहीं पे यहाँ से सिन सिप्रो के दूसरी तरफ हमें साउटियान के कजन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे क्लैन के पास में आया था और हम देखते हैं उसके आगे उस क्लैन के लीडर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है और हम देखते वो वहाँ पे साउटियान के कजन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं जान सकता हूँ इस बार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान का वो कजन थोड़ा बहुत डरने लगा था, बट वो हिम्मत करते हुए कहने लगता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे क्वीन पेंग क्लैन के ऊपर अटैक कर दो और हमारे क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उस ओल्ड मैन का सन जो कि उसके साइड में था वो कहने लगता है, सच में क्वीन पेंग क्लैन के अंदर कितने ज्यादा गद्दार है जो अपने ही क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वैसे भी तुम जैसे लोग तो किसी के साइड में होते भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो आगे आ रहा था और वो कहने लगता है, वैसे भी इससे पहले भी तुमने यहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर के बारे में हमें बताया था जिसकी वजह से हम उन्हें एंजॉय कर पाए, बट याद रखना दो क्लैन के बीच का फाइट यहाँ पे इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, जोक नहीं है कि तुम जब भी कहो और डायरेक्टली फाइट स्टार्ट हो जाए, दोनों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है एक वार की वजह से। वैसे भी इसमें हमारा क्या फायदा, हम क्यों अटैक करे भला। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान का कजन एकदम से घुटनों में आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे उस ओल्ड मैन के आगे घुटनों में आते हुए कहने लगता है, अगर आप यहाँ पे क्वीन पेंग क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा और मेरी पूरी फैमिली भी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, वो तो तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे तुम्हारे पूरे क्लैन को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। हम देखते वहाँ पे साउटियान का कजन कहने लगता है, मेरे पास में बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं और इतना ही नहीं, एक बार ये वार पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो मैं यहाँ पे दूसरों को भी कन्विंस कर लूंगा जिसके बाद में हमारा क्लैन आपको यहाँ पे फॉलो करेगा। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उस ओल्ड मैन का सन कहने लगता है, वैसे तुम बता सकते हो आखिरकार तुम्हारे क्लैन में कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं अभी के टाइम पे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान का कजन कहने लगता है, मेरे फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं अभी के लिए, और अगर दूसरी बात की जाए तो हमारे क्लैन में वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर वाले एक सुप्रीम एल्डर हैं। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे गॉड लेवल के फॉर्मेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे किसी को बोल के उसे पूरी तरीके से बंद करवा दूंगा ताकि वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर ना हो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब इसकी बातें सुन के उस ओल्ड मैन का सन कहने लगता है, क्या प्रॉब्लम तुम मुझे बता सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान का कजन कहने लगता है, कुछ टाइम पहले मेरा नेफ्यू हमारे क्लैन में वापस आ गया है, इतना ही नहीं उसकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरी बात उसके साथ में एक ह्यूमन रेस का बंदा भी आया है जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल जितना है। हमें नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का है या नहीं है, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिस्टेरियस है, बहुत ज्यादा पावरफुल, इवन कि उसके कल्टीवेशन लेवल को भी देखा नहीं जा सकता, बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे मास्टर आपकी बात की जाए तो आपके आगे मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे कुछ कर पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रू गॉड के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है,
आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ पे डिटेल में बता सकते हो उसके बारे में। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान का वो कजन कहने लगता है मुझे उसके बारे में उतना कुछ तो नहीं पता, बट यहाँ पे साउटियान ने उसे अपना मास्टर बना रखा है। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा यंग है और अगला भी है और हैंडसम भी दिखता है, बट उसके पास में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर थे सच में। इवन की यहाँ पे मेरे नेफ्यू के पास में डिवाइन सोर्ड थे और उनकी बातों से ऐसा पता चल रहा था कि उस बंदे के पास में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वीपन है। अब इन सब के बारे में सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है वो तो ऐसी बात है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सन को कहने लगता है जरा तुम इसके साथ में जाओ और वहाँ पे जाके चेक करो आखिरकार ये बंदा है कितना पावरफुल। तुम चिंता मत करो, यहाँ पे कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के पपेट को बाहर निकालता है। वो कहने लगता है तुम अपने साथ में इस पपेट को ले जाओ जो कि यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का है, और जरा उस बंदे को यहाँ पे देखो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर हो सके तो उसे यहाँ पे तुम पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हो। और याद रखना सन, अगर तुम यहाँ पे क्वीन पिंक क्लैन से हारो या जीतो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यहाँ पे हार गए और कुछ भी यहाँ पे ट्रबल हुआ तो तुम डायरेक्टली रिट्रेट करना, मतलब कि वापस आ जाना, वहाँ पे कुछ ज्यादा बनने की कोशिश मत करना। अब उनकी बातें सुन के उनका सन कहने लगता है आप चिंता मत करो फादर, मैं ऐसा ही करूंगा। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे उस पपेट को देखते हुए साउटियान का कजन कहने लगता है इस ट्रू गॉड लेवल के पपेट का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सच में। मुझे नहीं लगता साउटियान का मास्टर अब यहाँ पे कुछ कर पाएगा, मतलब कि आज तो यहाँ पे साउटियान के मास्टर का मरना तय है। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें साउटियान को दिखाया जाता है जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था और उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर ने ट्रू गॉड लेवल के हाफ स्टेज तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था। तो मैं बता दूं पहले यहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर में थे, बट अब यहाँ पे उस पिल को पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद में वो यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के हाफ स्टेज तक पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। अब अपने फादर को ट्रू गॉड लेवल में पहुंचता हुआ देख के वहाँ पे साउटियान के फादर उन्हें कंग्रेचुलेशन करने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान भी आते हुए कहने लगता है फादर, ग्रैंडफादर, आप दोनों ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और यहाँ पे तो ग्रैंडफादर ट्रू गॉड रिलम पे पहुंच गए और फादर तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर पे पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। और यहाँ पे पापा देखिए मैंने भी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 3rd लेयर तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसके फादर उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर को कुछ यहाँ पे महसूस होने लगता है और वो कहने लगे थे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्टोन को पकड़ते जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि साउटियान का कजन यहाँ पे जिनपिंग क्लैन के क्लैन लीडर के साथ में क्विनपिंग क्लैन की तरफ आ रहा है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर अपने फादर को कहने लगते फादर, साउटियान का ब्रदर मतलब कि उसका कजन यहाँ पे जिनपिंग क्लैन के क्लैन लीडर के साथ में हमारे क्लैन की तरफ आ रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है वो तो ऐसी बात है, चलो तो फिर उनसे मिलने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ रहा था लिन फेंग को देखते हुए। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते सच में यहाँ पे बस कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पे लिन फेंग की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इवन की यहाँ पे उसने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया। सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा जीनियस है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें क्विनपिंग क्लैन के मेन हॉल पे दिखाया जाता है जहाँ पे साउटियान की मदर होती है और उनके आगे बिंगपिंग क्लैन के 2 लोग और दूसरी तरफ वहाँ पे जिनपिंग क्लैन का क्लैन लीडर होता है। और वहीं पे हम देखते बिंगपिंग क्लैन का क्लैन लीडर कहने लगता है ये सब कुछ यहाँ पे साउटियान की वजह से हुआ था, क्योंकि कुछ साल पहले जब यहाँ पे उसकी शादी बिंग बिंग के साथ में हो रहा था तब वही यहाँ पे मैरिज को छोड़ के भाग गया था। तो अगर वो अब यहाँ पे वापस आ चुका है तो आखिरकार यहाँ पे मैरिज क्या सा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे क्विनपिंग क्लैन की क्वीन मतलब कि साउटियान की मदर कहने लगती है ये सब कुछ यहाँ पे बिंग बिंग के ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे साउटियान के साथ में शादी करेगी। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बिंग पिंग क्लैन के वो क्लैन लीडर कहने लगते हैं आपको भी पता है 9 साल पहले बिंग बिंग के ग्रैंडपा नॉर्थन रूइंस में गए थे और उसी जगह पे ट्रैप हो गए थे, जिसके बाद में पूरे बिंग पिंग क्लैन के चार्ज को मतलब कि सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ बिंग बिंग के हिसाब से ही होगा। आखिरकार यहाँ पे साउटियान जैसे वेस्ट के साथ में बिंग बिंग की शादी क्यों करूँ मैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता उस जैसे वेस्ट के साथ में यहाँ पे बिंग बिंग भी शादी करना चाहती होगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान के फादर की
आवाज आने लगता है और वो लोग जैसे साइड में देखते वहाँ पे पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो गया था और यहाँ पे साउटियान के फादर लिन फेंग और साउटियान उसके अंदर से आने लगे थे, जहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम मेरे सन के बारे में ये सब कुछ बोलो। अब उन्हें देख के दूसरे लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। तो गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।